सभी को मेरा सलाम। माई सेल्फ वसीउर रहमान। और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। फर्स्ट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। इसमें टाइप एंड नेम्स, एंजाइम डिफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कुछ ही कैरेक्टर लिया गया है जो इम्पोर्टेंट है और जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। पहला है टाइप 1, बोन गैक्स डिजीज। इसमें ग्लूकोज 6, इसमें 6 होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिफिशियंसी होगा। हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होगा। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपरलिपिडीमिया एंड कीटोसिस। सेकंड वन इज पॉम्पेज डिजीज। लाइसोसोमल एसिड माल्टेज डिफिशिएंट होगा। इसमें अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट इन लाइसोसोम, जिससे क्या होगा, हार्ट जो है इसमें मोस्टली इन्वॉल्व है, तो इनलार्ज होगा लीवर हार्ट। थर्ड वन इज कोरिज डिजीज। इसमें डिफिशिएंट एंजाइम है एमाइलो अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज। ये डिब्रांचिंग एंजाइम है। डिब्रांचिंग एंजाइम क्या, ग्लाइकोजन को जब हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो डिब्रांचिंग एंजाइम चाहिए होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो ब्रांचिंग होता है, ब्रांच्ड होता है। तो इसमें अल्फा 16 पे ब्रांच होता है, तो उसके तोड़ने के लिए डिब्रांचिंग एंजाइम चाहिए। और ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनाते हैं तो हमको ब्रांचिंग एंजाइम चाहिए होता है। बहुत सिंपल। तो इसमें फीचर क्या है, ब्रांच इन ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि डिब्रांचिंग एंजाइम है नहीं, डिफिशिएंट है। तो सिमिलर है बोनगप्स डिजीज का। फोर्थ वन इज एंडरसन डिजीज। ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज, सॉरी, glucosyl 4,6 transferase enzyme is branching enzyme in the glycogen synthesis. cirrhosis of liver होगा, liver impairment function. फिफ्थ वन इज मैकाडल्स डिजीज। इसमें क्या होगा, एम फॉर मैकाडल, एम फॉर मसल्स। तो मसल्स ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इसमें डिफिशिएंट होगा, तो मसल्स जो ग्लाइकोजन होगा वो स्टोर हो जाएगा ज़्यादा, और हैवी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, मसल क्रैम्प होगा। सिक्स वन इज हार्ट डिजीज, लीवर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। जब लीवर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ये तुम्हारा मसल्स ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ओके। इसमें लीवर बहुत बड़ा होगा, हेपेटोमेगाली, जिसमें जो ग्लाइकोजन है लीवर में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। देखो आफ्टर 14 to 16 आवर, आपका आफ्टर मील ये क्या होगा, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। जो ग्लाइकोजन है लीवर में वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और फिर एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी। अगर ग्लाइकोजन अगर कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है ग्लूकोज में, तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा और कीटोसिस, कीटोसिस होगा। सेवेंथ वन इज टायरस डिजीज से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, जो ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस से मसल्स क्रैम्प होगा ड्यू टू एक्सरसाइज हेमोलाइसिस। सेकंड इज G6 पीरी डिफिशियंसी। ये जितना भी था, ये 7 डिसऑर्डर जो है, एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी। इसमें क्या होगा, ये एक्स लिंक ट्रेड है, मेल आर इफेक्टेड। G6 पीरी डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, इसमें NADPH जो बन रहा होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर NADPH डिक्रीज होगा तो जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है, ग्लूटाथायोन क्या है, 3 अमीनो एसिड से बना हुआ ग्लूटाथायोन, गामा ग्लूटामाइल सिस्टीनाइल ट्रांस ग्लाइसिन। तो क्या होता है कि जो ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है, उसको रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड फॉर्म में करने के लिए हमको NADPH चाहिए।
NADPH का एक यूज इसमें है, और ये बनता है रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। अगर जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन बना, ये क्या करेगा कि आरबीसी का जो सेल है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसको मेंटेन करेगा क्या, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा, सेप को सेम रखेगा, मतलब मेंटेन करेगा। अगर ये ग्लूटाथायोन एब्सेंट है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, तो आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेंटेन नहीं होगा। मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, हेमोलाइज कर जाएगा। हेमोलाइसिस होगा तो ह्यूमैनिटी का नहीं होगा, सिंपल सी बात। थर्ड वन इज वर्निकेस कोर्सकॉफ सिंड्रोम। इसमें क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एचएमपी स्टंट से एसोसिएट है। एचएमपी स्टंट क्या है, एक स्टंट पाथवे है जिसमें 60% एनएडीपीएच इसी से बनता है। इसमें ट्रांसकीटोलेज जो है, एक एंजाइम है एचएमपी स्टंट में, ये अल्टरेशन अल्टरेशन होता है, इसमें डिफेक्ट होता है। टीपीबिलेशन, थायामीन पायरोफॉस्फेट, ये कोएंजाइम है थायमिन का, ये इंपॉर्टेंट है एचएमपी स्टंट में। अदर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिम्टम्स क्या होगा, ग्लोबल कन्फ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया होगा। एटेक्सिया क्या है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा सर, मेमोरी लॉस होगा, मेमोरी लॉस, साइकोसिस होगा, ठीक है। फोर्थ वन इज गैलेक्टोसेमिया। एक गैलेक्टोस, अगर गैलेक्टोस ब्लड में ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, गैलेक्टोसेमिया। एंजाइम डेफिशिएंसी के, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल यूरिडिल ट्रांसफरेज। ये क्या होता है, गैलेक्टोज जो है ये कन्वर्ट होता है गैलेक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में। गैलेक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में क्या होगा, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट जो है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में क्या होगा, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा यूडीपी गैलेक्टोज, यूडीपी गैलेक्टोज, और फिर फर्दर ये कन्वर्ट होगा यूडीपी ग्लूकोज में, एपिमरेज होगा। तो अगर एंजाइम ये दूसरे नंबर पर डिफिशिएंट है, तो तुम्हारा क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया बोलते हैं इसको, क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया का 3 टाइप्स है, एक तो क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया, ठीक है। दूसरा है, दूसरा क्या होगा, दूसरा किस एंजाइम की वजह से होगा, तुम्हारा गैलेक्टोकाइनेज की वजह से। अगर गैलेक्टोकाइनेज की एंजाइम की वजह से तुम डिफिशिएंट हो रहा तो उसको क्या बोलते हैं, टाइप 2, टाइप 2, और टाइप 3 होता है, टाइप 3। फर्स्ट इज टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 इज क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया, टाइप 2 तुम्हारा गैलेक्टोकाइनेज की वजह से, और टाइप 3 जो होगा वो एपीमरेज के कारण, एपीमरेज, ठीक है, एंजाइम के कारण। तो क्या होगा, गैलेक्टोसेमिया, गैलेक्टोसेमिया होगा, और गैलेक्टोसेमिया है तो गैलेक्टोसिविया भी होगा। गैलेक्टोजन फॉस्फेट एंड गैलेक्टिटोल एक्यूमुलेट होगा लीवर में, लेंस में, किडनी में। गैलेक्टोज अगर बढ़ा तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा एल्डोलेज, एल्डोलेज रिडक्टेज, रिडक्टेज, ये कन्वर्ट होगा गैलेक्टिटोल, ऑल्सो कॉल्ड डुल्सीटोल। ये क्या करता है कि लेंस में ऑस्मोटिक इफेक्ट शो करता है, इससे विजन जो है वो ब्लर कर जाता है, ब्लरिंग होता है, और इससे ही कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो गैलेक्टोसेमिया कंप्लीट है। इसका 3 टाइप है, टाइप 1 क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 3 किसकी वजह से, ट्यूबलेस के कारण। टाइप 2 किसके कारण, तो गैलेक्टोकाइनेज की वजह से, डेफिशिएंट की वजह से। फिफ्थ वन इज है फ्रक्टो फ्रक्टोसीरिया। इसमें एंजाइम डिफिशिएंट क्या है, हेपेटिक फ्रक्टोकाइनेस। फ्रक्टोज अगर एंजाइम डिफिशिएंट है तो फ्रक्टोज ऑन फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो फ्रक्टोज लेवल बढ़ जाएगा, फ्रक्टोज बढ़ेगा तो फ्रक्टोसीरिया होगा, ठीक है। ब्लड में आएगा, फिर ब्लड से फिर फिल्ट्रेशन होगा,
फिल्ट्रेशन किडनी में, फिल्ट्रेशन होगा तो फिल्टर्ड में आ जाएगा फ्रक्टोज, और फिर यूरिन में पास आउट हो जाएगा, तो फ्रक्टोज यूरिया। सिक्स वन इज हेरेडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। इसी तरह से सुक्रोज इंटॉलरेंस होता है, इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस में देखना जो है इन्फेंट होगा, इन्फेंट, उसका आफ्टर आफ्टर जो मिल्क, मदर का मिल्क ड्रिंक के बाद वो क्या करेगा, स्टूल पास करेगा, ठीक है, ड्यू टू एंजाइम डिफिशिएंट के कारण, इट इज, है ना। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस का कारण, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। तो एल्डोलेस बी जो है इसको कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज ऑन फॉस्फेट को, क्या था, फ्रक्टोज को फ्रक्टोज ऑन फॉस्फेट में कौन कन्वर्ट किया, फ्रक्टोकाइनेस। फ्रक्टोकाइनेस अगर डिफिशिएंट है तो फ्रक्टोज ऑन फॉस्फेट जैसे बना फ्रक्टोज ऑन फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज ऑन फॉस्फेट एल्डोलेस बी के बैलेंस में गया पागल, दैट इज फॉस्फो, सॉरी, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, तो इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एंजाइम डिफिशिएंसी से। सिम्टम्स क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा एंड वॉमिटिंग एंड जॉन्डिस। सेवेंथ वन इज हाइपर हर्लर सिंड्रोम एंड हंटर सिंड्रोम। ये दोनों जो सिंड्रोम है, ठीक है, ये है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, इसको म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर डिसऑर्डर होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंजाइम में, ठीक है। जैसे अल्फा आइडियोनिडेज अगर एंजाइम डिफिशिएंसी है तो हलर सिंड्रोम होगा, आइडियोनेट सल्फेटेज तो हंटर सिंड्रोम होगा। इसमें जो है एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट क्या होगा, हेपरिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, हेपरिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट दोनों में कम होगा। कोई अगर सबस्ट्रेट है वो किसी एंजाइम की वजह से वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होगा, अगर एंजाइम डिफिशिएंसी है तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, सबस्ट्रेट बढ़ाएगा तो यही सबस्ट्रेट यहाँ पर बढ़ रहा है, सिंपल सी बात। तो ये कंप्लीट हुआ डिसऑर्डर रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म।